बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुलजना कोई आम घोड़ा न था। इससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत से लक़्ब खास अता हुआ था। मौरखीन के नज़दीक इसका असली नाम मुर्तजिज़ था, लेकिन इसकी गैर मामूली जसामत और खदवाल की वजह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको लक़्ब जुलजना दिया। बाज़ मौरखीन के नज़दीक जुलजना और मुर्तजिज़ दोनों अलग अलग घोड़े थे, लेकिन ये बात बाज़ मौरखीन के बादस कियास है। जुलजना जिस्मानी साख्त के लिहाज से दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ था। इसकी पेशानी पर एक खुशदमा और चमकदार उभार था। मगरबी देवमालाई किस्सों में ऐसे घोड़ों को यूनिकॉर्न के नाम से पुकारा गया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ऐसे घोड़े पाए जाते थे जिनके माथे पर एक चमकदार उभार या सींग हुआ करता था और इनके पर होते थे जो ताकते परवाज भी रखते थे। बाज़ रवायात के मुताबिक वो घोड़े जिन्नात थे जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद नापैद हो गए। हिंदुओं की औतार कल्की के मुजस्मे में भी इसको ऐसे घोड़े पर बिठाया गया है जिसके पर हैं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा ने भी जिस घोड़े का खिलौना बनाया हुआ था वो घोड़ा भी परों वाला था, जिसको देखकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया। लिहाजा जुलजना की मंसूबियत ऐसे घोड़ों से है जिनमें ताकत परवाज थी। एक रवायत के मुताबिक जुलजना का शजरा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घोड़े से जाकर मिलता है। दूसरी रवायात के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस घोड़े पर फलस्तीन से मक्का आया करते थे इस घोड़े की नस्ल से हैं। बाज़ के नजदीक जुलजना भी जन्नत की सवारियों में से एक है। एक रवायत है कि जुलजना को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तोहफे के तौर पर पेश किया गया। वाक़या के मुताबिक मिस्र के इलाके इस्कंदरिया के बादशाह मकूकस ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून सौदा बिनते जमा को और एक बेमिसाल घोड़ा रवाना किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सौदा बिनते जमा को अक़द के जरिए दाखिले हरम किया और घोड़े को परवरिश के लिए हजरत अली शेर खुदा के सुपुर्द किया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि एक बादशाह ने अपने वक्त के सबसे बाअसर शख्सियत को जो तोहफा पेश कर रहा है लाजमी है कि इसमें कोई ना कोई खास बात होगी। कहा जाता है कि इस्कंदरिया के इलाके में जो मिस्र के शुमाल और बहरिया रूम के जनूबी किनारों पर वाक़या है, एक घोड़ा जो आजादाना देखा जाता है। ये घोड़ा अफसानवी किरदार का मालिक था। बहुत से बहादुरों और महमजुओं ने इसको गिरफ्तार करने की कोशिश जरूर की मगर नाकाम रहे। इस तरह इस घोड़े का किस्सा जुबान ज़दे आम होता गया। एक तरह घोड़े का जिक्र माफूकल फितरत दास्तान के तौर पर होने लगा। बादशाह मकूकस ने रसूल अल्लाह की खिदमत में बेमिसाल तोहफे भेजने का इरादा किया तो सबसे पहले अपने कारंदों को इसी घोड़े को पकड़ने की खातिर रवाना किया। मकूकस के कारिंदे इस घोड़े को पकड़ने में कामयाब हो गए क्योंकि इसकी नीयत अच्छी थी, लेकिन इस पर वो सवारी न कर सके। चुनाचे इस घोड़े को इसी तरह रसूल अकरम की तरफ रवाना किया गया। सिकंदरिया से मदीना तक के तमाम राह में इस घोड़े को बड़े बहादुर अफराद काबू में रखते रहे। जब इस मुंहजोर घोड़े को रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर किया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जानवर को इंतहाई पसंद फरमाया। जब रसूल अकरम ने इसकी गर्दन पर हाथ फेरा तो इसने खुशी का इजहार किया। इसके साथ ही इसकी मुंह जोरी अतात में तब्दील हो गए। रसूल अल्लाह ने इस वक्त इसको जुलजना का लक़ब अता फरमाया और परवरिश के लिए इसकी रस्सी हजरत अली को दे दी। इस तरह ये इनके साथ ऐसे चल पड़ा जैसे सदियों से मंजिल की तलाश में भटकने वाले मुसाफिर की रूह को मंजिल पा लेने के बाद करार आ गया हो। नवासे रसूल हजरत हुसैन जब छोटे थे तब से ही आप इस घोड़े में दिलचस्पी लेने लगे। एक दफा शहजादा हजरत हुसैन अपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ घोड़े के पास ही खड़े थे। आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने नवासे हजरत हुसैन को अपने पास आते देखा तो बहुत खुश हुए। आपने फरमाया, ए प्यारे नवासे, क्या आप घोड़े पर सवारी करना चाहते हैं? हजरत इमाम हुसैन ने जवाब दिया, जी हाँ नाना जान, मैं घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ। जब ये नाना और नवासे में बातचीत हो रही थी तो वो घोड़ा बड़े गौर से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहजादा हजरत हुसैन की बातें सुन रहा था। जब दोनों की बातें खत्म हुई तो घोड़ा नवासे रसूल के पास आकर बैठ गया ताकि हजरत हुसैन घोड़े पर सवार हो सके। हजूर अकरम ने फरमाया, बेटा ये वही घोड़ा है जो मैदान करबला में तुम्हारी सवारी और मददगार होगा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये घोड़ा हजरत सैयदना हुसैन को तोहफे में दे दिया।
اس کے بعد ذوالجناح حضرت حسین کے پاس آیا۔ میدان کربلا میں حضرت حسین پر جب مشکلات آئیں اور یزیدی لوگ بھی ذوالجناح پر فکر کرنے لگے، کربلا کے میدان میں ذوالجناح کو پانی پینے کا کافی بار موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہ پیا، کیونکہ ذوالجناح کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے پانی نہ پیا، میں اپنے مالک کو پیاسا کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ حضرت حسین جب میدان کربلا میں گھوڑے سے زمین پر گرے تو آپ کا گھوڑا آپ کے ارد گرد کر لگانے لگا تاکہ کوئی تیر ان کے مالک حضرت حسین کو نہ لگ سکے۔ وہ حضرت حسین کی حفاظت کرنے لگا۔ ذوالجناح کو اتنے تیر لگے کہ وہ بھی تیر لگنے سے زخمی ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسین کے گھوڑے نے 60 سے زیادہ یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ جب بدبختوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تو گھوڑے نے اپنی پیشانی حضرت حسین کے جسم کے ساتھ لگائی، پھر گھوڑے نے اپنے آپ کو حضرت سیدنا حسین کے خون سے تر کیا اور اپنے اگلے پاؤں اٹھا کر زمین پر ایسے مارے کہ سارے میدان میں ایسی گونج اٹھی جس سے ساری یزیدی فوج گھوڑے کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب سپہ سالار عمر بن سعد کی نظر گھوڑے پر پڑی تو اس کے دل میں فوری لالچ آ گیا کہ اس بہترین گھوڑے کو میں ہی رکھوں گا۔ چنانچہ اس نے فوج کی ایک ٹکڑی کو حکم دیا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آیا جائے۔ جب فوجی ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے گئے تو گھوڑے نے بڑی زور زور سے زمین پر پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ یزیدی فوجیوں کو اپنے پاس نہ آنے دیا، وہ بھی گھوڑے کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد نے کہا گھوڑے کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے۔ پھر وہ گھوڑا حضرت امام حسین کے پاس آ کر آنسو بہانے لگا۔ حضرت امام بہقی سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر بولا کہ کربلا میں حضرت امام حسین کا گھوڑا کدھر گیا؟ آپ نے فرمایا ابن سعد گھوڑے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس گھوڑے پر حضور اکرم نے سواری کی تھی، لیکن وہ گھوڑا حضرت حسین کی شہادت کے بعد کسی کے ہاتھ نہ لگا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایسا گھوڑا تھا کہ جس پر امام حسین کے بعد کوئی بھی سواری نہ کر سکتا تھا۔ زخموں سے چور، آنکھوں میں آنسو لیے گھوڑا نہر فرات میں گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے ابن سعد کے سامنے سے گھوڑا غائب ہو گیا۔